गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपनी इंग्लिश की क्लास में। तो बेटा आज हम अपनी इंग्लिश की क्लास में हमारा जो टॉपिक है पंचुएशंस, उनको हम आगे बढ़ाते हैं। तो बेटा कल हमने जाना कि किस प्रकार से जो पंचुएशंस है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होती हैं और वो किसी भी सेंटेंस को कम्प्लीटली मीनिंगफुल बनाने के लिए और हम जो कहना चाहते हैं उसी को सामने वाले को वैसे का वैसा समझाने के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जिस प्रकार से हमने देखा था कि रोको मत जाने दो, इस वाक्य में जब हम पंचुएशंस लगाते हैं तो पंचुएशंस लगाने की जगह को अगर हम चेंज कर दें तो वाक्य का जो मीनिंग है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। जैसे रोको मत जाने दो और रोको मत जाने दो। सो यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस का मीनिंग जो है वो एकदम अपोजिट है एक दूसरे को, सिर्फ एक कोमा की वजह से। सो हमने कल जाना था कि पंचुएशंस हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं, पंचुएशंस क्या होती हैं, फुल स्टॉप, कोमा, कैपिटल लेटर्स के बारे में हमने जाना था। तो बेटा आज हम अपने इसी जो जर्नी है उसको आगे बढ़ाते हुए आगे अपनी एक्सरसाइज करेंगे। सो आई बिलीव आप सभी ने अपनी एक्सरसाइज कर ली होगी। तो चलिए एक बार इसको देखते हैं, इसमें आपने क्या किया है। यहाँ पर लिखा हुआ है बर्ड्स नेस्ट। तो यहाँ पर एक जो बर्ड है इसका घोंसला यहाँ पर है। तो इस बर्ड के नेस्ट के बारे में आप कैसे कहेंगे या यहाँ पर आप अपोस्ट्रोफी कैसे लगाएंगे इसकी बिलोंगिंगनेस को शो करने के लिए। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। हम बर्ड्स में डी और एस के बीच में हम अपोस्ट्रोफी यहाँ पर लगा देंगे। सेकंड देखते हैं मैन सेट। यहाँ पर दो हेड रखे हुए हैं, तो ये जो व्यक्ति हैं उनके हेड्स हैं। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मैंस के में यहाँ पर आप पोजीशन शो करने के लिए कहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। यस, मैंस में एन और एस के बीच में हम यहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। थर्ड देखते हैं चिल्ड्रंस टॉयज। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो बच्चे हैं ये अपने टॉयज को के साथ खेल रहे हैं। सो चिल्ड्रंस टॉयज, बच्चों के खिलौने। सो यहाँ पर हम पोजीशन को शो करने के लिए कहाँ पर लगाएंगे अपोस्ट्रोफी। यस, एन और एस के बीच में हम अपोस्ट्रोफी यहाँ पर लगाएंगे। सो बेटा इसके बाद हम आज जो बात करने वाले हैं यूज ऑफ अपोस्ट्रोफी टू मेक शॉर्ट फॉर्म, कि शॉर्ट फॉर्म बनाने के लिए हम अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे करते हैं। सो लुक एट दिस पेयर ऑफ सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस के पेयर्स दिए गए हैं, इन्हें आप अच्छे से देखेंगे। कैन यू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन द सेंटेंसेस इन ईच पेयर। क्या हर पेयर के अंदर जो डिफरेंस है इन सेंटेंसेस के अंदर उसमें आप पता लगा सकते हैं क्या डिफरेंस है। जैसे अगर हम फर्स्ट में देखें आई एम रीडिंग, तो यहाँ पर लिखा है आई एम रीडिंग, जबकि यहाँ पर अगर हम देखें तो आई एम रीडिंग ही लिखा हुआ है, लेकिन जो आई एम है उसको इन्होंने इकट्ठा करके और कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिख दिया है या शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख दिया है। यू आर नॉट रीडिंग, यू आर नॉट रीडिंग। तो यहाँ पर यू आरंट रीडिंग, तो यहाँ पर क्या किया है, यू आर नॉट रीडिंग को क्या कर दिया है, नोट में ओ को हटा दिया है और वहाँ पे अपोस्ट्रोफी लगा के टी लगाया है और आर और नोट को दोनों को कंबाइन करके उसका शॉर्ट फॉर्म बना दिया है। इसी प्रकार से अगर हम थर्ड देखते हैं ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क, ही डिड नॉट फिनिश हिज वर्क। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डिड नॉट है यहाँ पर कि उसने अपना काम जो है वो पूरा नहीं किया। सो यहाँ पर डिड नॉट में क्या किया है, इन्होंने डिड और नॉट को दोनों को इकट्ठा कर दिया है और एन का ओ हटा के वहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगा दिया है, ही डिडंट फिनिश हिज वर्क। सो इन सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो इन द सेकंड सेंटेंस इन ईच पेयर, की जो दूसरा वाला सेंटेंस है हर एक पेयर का, जो ये वाले सेंटेंसेस हैं, द वर्ड आई एम, आर एंड डिडेंट हैव बीन फॉर्म्ड। तो जो वर्ड्स हमारे आई एम है, आर एंट है और डिडेंट है, इनको बनाया गया है बाय शॉर्टनिंग एंड कंबाइनिंग द अंडरलाइन वर्ड्स इन द फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड्स हैं यहाँ पर जो अंडरलाइन किए गए हैं, इन वर्ड्स को इन्होंने कंबाइन कर दिया है और इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। दीज आर द शॉर्ट फॉर्म्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं इन अंडरलाइन वर्ड्स की। जैसे आई एम की शॉर्ट फॉर्म क्या है, आई एम, आर नॉट की आरंट, डिड नॉट की डिडंट। सो ये हमारी इनकी शॉर्ट फॉर्म्स है।
चलिए आगे देखते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स आर फॉर्म्ड बाय शॉर्टनिंग एंड कंबाइनिंग टू वर्ड्स बाय। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शॉर्ट फॉर्म्स जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको हम शॉर्टन करते हैं, मतलब उसको छोटा करते हैं और दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। फर्स्ट है लिविंग आउट वन और मोर लेटर्स। सबसे पहले एक या एक से अधिक जो लेटर्स हैं उनको हम छोड़ देते हैं जब हम उनके शॉर्ट फॉर्म्स बनाते हैं। सेकंड, एडिंग अपोस्ट्रोफी इन प्लेस ऑफ द मिसिंग लेटर। और जो भी मिसिंग लेटर हमारा होता है उसकी जगह पर हम अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। जिस प्रकार से अगर हम यहाँ देखें तो आई एम में हम दोनों को कंबाइन किया और ए एम एम में जो ए था उसको हमने यहाँ से हटा दिया है और उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगाया है। जबकि हम अगर सेकंड की बात करें तो यू आर नोट है, सो यहाँ पर ए आर ई आर एन ओ टी नोट, इन दोनों को हमने कंबाइन किया है और एन ओ टी नोट का जो ओ है उसको हमने लैप्स किया है, यहाँ पर उसको हटा दिया है और उसकी जगह पर एक अपोस्ट्रोफी लगाया है। थर्ड में देखें तो डिड नोट है, सो डिड और नोट है, इन दोनों को कंबाइन हमने किया है और नोट का जो ओ है उसको हमने हटा दिया है यहाँ से। सो इसी प्रकार से बेटा अगर हम देखें तो यही हमारा तरीका है जिससे हम इन्हें शॉर्टन करते हैं, अपोस्ट्रोफी लगाते हैं और शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। नाउ लुक एट स्टेप्स टू मेक द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स आर एंड नोट। अब आर एंड नोट को जो हम बना रहे थे, जो हमने बनाया था, उसके स्टेप्स देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले है रिमूव द लेटर ओ फ्रॉम द वर्ड नोट। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर जो नोट है इसका जो ओ है उसको हम यहाँ से हटा देंगे। एड एन अपोस्ट्रोफी इन प्लेस ऑफ मिसिंग लेटर। अब एन ओ टी नोट था, ओ को हमने हटाया है, ओ की जगह पे हमने अपोस्ट्रोफी यहाँ पर लगाया है। उसके बाद क्या करेंगे, कंबाइन इट विद आर, इसको आर के साथ कंबाइन कर देंगे, ए आर ई आर और एन अपोस्ट्रोफी और टी। सो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ आर नोट इज आर एंट। तो आर नोट की जो शॉर्ट फॉर्म बनेगी वो कैसे बनेगी, ए आर ई एन अपोस्ट्रोफी और टी। तो इस प्रकार से आप इसकी शॉर्ट फॉर्म बना सकते हैं, ये हमारी तरीका था। A list of some short forms is given at the end of the chapter। इस चैप्टर के लास्ट में हमारे पास कुछ शॉर्ट फॉर्म्स दिए गए हैं। यू कैन रीड टू द लिस्ट फॉर द फॉलोइंग एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आप इन फॉलोइंग एक्सरसाइजेज जो हैं यहाँ पर इसके लिए इस लिस्ट को पढ़ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मैच द वर्ड्स इन कॉलम ए। कॉलम ए में जो हमारे वर्ड्स हैं यहाँ पर इनको हमें मैच करना है विद देयर शॉर्ट फॉर्म इन कॉलम बी। कॉलम बी के अंदर जो इसके शॉर्ट फॉर्म्स है इसके साथ हम इसको मैच करेंगे। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, इनमें से आपके लिए एक किया गया है। कौन सा किया गया है, आर नोट। आर नोट है तो यहाँ पर क्या बन गया है, आर एंट। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ए आर ई आर को कंप्लीट लिया है, एन ओ टी नोट के ओ को हटाया है और वहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगाया है और दोनों को कंबाइन करके यहाँ पे आर नोट लिखा है। सेकंड देखते हैं डज नोट। तो चलिए इसका पता लगाइए, आप डज नोट कौन से के साथ मैच अप करेंगे, बताइए किसके साथ मैच करें। यस, वेरी गुड। सो जो हमारा बी पोर्शन है, ये जो बी पोर्शन है इसके अंदर हम मैच करेंगे और इसको किसके साथ मैच कर देंगे, डज नोट के साथ, ए पार्ट के साथ इसको यहाँ पर मैच कर देंगे, डज नोट। नेक्स्ट देखते हैं डिड नोट। डिड नोट को किसके साथ मैच करेंगे हम, यस, वेरी गुड। तो डिड नोट को यहाँ पर हम देखेंगे कि डिड और एन ओ टी नोट की जगह क्या किया है, एन और अपोस्ट्रोफी लगाया है और उसके बाद वहाँ पर टी लगाया गया है। सो डिड नोट। सो डी पार्ट के साथ इसको मैच करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ, इज नॉट। तो इज नॉट को किसके साथ मैच करेंगे, इसकी शॉर्ट फॉर्म कौन सी है इज नॉट की, यस, वेरी गुड। ऑप्शन सी में हमारे पास यहाँ पे इज नॉट लिखा हुआ है। फिफ्थ देखते हैं मस्ट नोट। तो मस्ट नोट की शॉर्ट फॉर्म कहाँ पर है, वेरी गुड, ये तो हमें इसके सामने ही मिल गई है। चलिए वेरी गुड। तो चलिए आगे देखते हैं, कंप्लीट दीज ब्लैंक्स। इन ब्लैंक्स को आपने कंप्लीट करना है। सबसे पहले है आई विल। सो आई अपोस्ट्रोफी लगाया और डबल एल लगाया, आई विल हमारा हो गया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है यू विल। तो यहां पर अगर आप देखेंगे यू और विल, तो यू विल को कैसे करेंगे हम, यस, वेरी गुड। यू लिखेंगे, डब्ल्यू आई को हटाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और डबल एल लिख देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, यू अपोस्ट्रोफी लगाएंगे, डबल एल करेंगे, यू विल।
नेक्स्ट देखते हैं ही विल। अगेन हमारे पास ही विल है, तो ही विल को कैसे करेंगे हम? यस, ही लिखेंगे, विल का WI हटाएंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और डबल L लिख देंगे, क्या बन जाएगा? ही विल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं शी विल। शी विल को कैसे करेंगे हम? यस, यहाँ पर तो किया हुआ है, शी अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और डबल L करेंगे तो शी विल हमारा बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं वी विल। वी विल, सो वी विल को कैसे करेंगे? यस, वी लिखेंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और WI को हटा के डबल L यहाँ पर लिख देंगे, तो क्या बन जाएगा? वी विल। नेक्स्ट देखते हैं दे विल। दे विल को कैसे करेंगे? यस, वेरी गुड, दे लिखेंगे, VI को हटा देंगे, अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और डबल L लिख देंगे, वेरी गुड, दे विल। सो बेटा जो नेक्स्ट वाले हैं आई एम, यू आर, शी इज, वी आर और दे आर, तो इन सभी को आप अपने आप करेंगे। यू आर है, कैसे करेंगे इसको? यस, वेरी गुड, यू लिखेंगे और यहां पर आर को शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। ही इज है, कैसे? यहां पर लिखा हुआ है, ही इज को कैसे लिखना है? नेक्स्ट है सी इज। सी इज को कैसे लिखेंगे? यस, सी लिखेंगे और IS में उसको छोटा करके लिखेंगे, उसकी जगह अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं वी आर, जिसमें कैसे करेंगे? यस, वी लिखेंगे, आर को छोटा करके लिखेंगे और अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। नेक्स्ट दे आर, दे आर को कैसे लिखेंगे? यस, दे लिखेंगे, आर को छोटा करके लिखेंगे। तो बेटा आप इन्हें कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड।